नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सेवरे आपका एग्ज़ाम मॉडल में स्वागत करता हूं। हम यहाँ मैथमेटिक्स की बात करेंगे, मतलब गणित की। मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है आपको पता होगा। नंबर सिस्टम का इस्तेमाल बहुत टॉपिक में रहता है, ठीक है, और इससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई तरीके के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। तो इसलिए नंबर सिस्टम पहले पढ़ लेते हैं, बेसिक्स में कंसीडर होता है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में हम आते हैं स्क्वायर रूट के बारे में। सबसे पहले स्क्वायर पढ़ते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है? किसी भी नंबर की पावर 2, मतलब किसी भी नंबर की पावर 2 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब किसी भी नंबर की पावर 2, इसको हम कहते हैं स्क्वायर। आपने हमेशा पढ़ा होगा 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 3 का स्क्वायर 9, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो 1 2 3 4 का नहीं पूछा जाता है। आपको 1 से लेकर 9 तक आपको याद रखना है, ठीक है। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन में बहुत काम आता है, ठीक है। 2 डिजिट 3 डिजिट कई सारे क्वेश्चन तरह के पूछे जाते हैं, तो इसलिए 1 डिजिट का नहीं पूछा जाता है। एक डिजिट का आपको डायरेक्टली याद करना है। अब हम बात करते हैं मेथड्स की। तो एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। मान लो कोई नंबर है ए बी का स्क्वायर अगर पूछा जाता है आपसे, तो उसका ये शॉर्ट ट्रिक है, ए स्क्वायर ऑब्लिक 2ab ऑब्लिक बी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। ए बी क्या है? ए बी आपको कोई नंबर है, मान लीजिए जैसे हम बात करेंगे 81, तो यहाँ पे ए क्या हो गया 8 और बी क्या हो गया आपका 1। आप उससे बात करते हैं 93, 9 क्या हो गया ए, 3 क्या हो गया बी। आपको जो बी होगा वो हमेशा यूनिट डिजिट होगा, मतलब जैसे हम बात करेंगे 108 में आपका ये यूनिट डिजिट जो होगा वही होगा आपका क्या होगा बी, और ये आपका 10 क्या हो जाएगा दोस्तों ए। तो हमेशा याद रखिएगा ए बी स्क्वायर में जो बी होता है वो आपका यूनिट डिजिट होता है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं याद करने पे कि आपको ये फॉर्मूला याद कैसे रहेगा। आपने पढ़ा होगा 9th 10th में कई बार पढ़ा होगा अब तक कि ए बी का होल स्क्वायर याद है दोस्तों क्या होता है? ए बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो ये जो प्लस का साइन है उसको हटा के हम ऑब्लिक कर देते हैं, तो आपको इस तरीके से फॉर्मूला याद रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं एग्जांपल्स में। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं 28 एग्जांपल लेते हैं हम 28 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है? अगर आप खुद से करने बैठेंगे तो सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है दोस्तों। 28 का अगर स्क्वायर की बात करेंगे, 28 के स्क्वायर की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा? ए क्या है आपका दोस्तों? मैंने बताया था कि जो बी होता है वो आपका यूनिट डिजिट होता है। तो यूनिट डिजिट क्या होता है? किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट होता है। तो 8 इसमें क्या होगा? बी होगा, और 2 क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। तो ए स्क्वायर क्या हो गया? अब यहां से देखते हैं ए क्या है? 2 है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, ऑब्लिक लगा दिया 2ab, तो ए बी 8 दूनी 16 और 2 कितना 32, ठीक है दोस्तों। ऑब्लिक बी क्या है? 8, बी के स्क्वायर 8 64, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऑब्लिक साइन हम हटाएंगे, क्योंकि एक नंबर लाना है हमें, 28 का स्क्वायर लाना है, तो 4 एज इट इज आएगा। हमेशा एक डिजिट लेना है, याद रखना दोस्तों, और जो 6 होगा वो क्या कर देंगे? कैरी ओवर कर देंगे। तो 6 और 2 कितना हो गया दोस्तों? 8 हो गया। अब यहाँ बचा 3 को क्या कर देंगे दोस्तों? कैरी ओवर कर देंगे, तो 4 3 7 हो गया। तो जो 786 होगा ये आपका आंसर होगा। किसका आंसर? 28 का स्क्वायर, 28 की पावर 2, 28 की घात 2 का स्क्वायर 784, ठीक है दोस्तों। अब किसी भी नंबर पे बात करते हैं, किसी भी नंबर पे आप आ जाइए। मान लीजिए 53 का स्क्वायर दोस्तों क्या होगा? आप खुद से करके देखो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा आपको आएगा, उतनी स्पीड बनेगी, ठीक है। तो 53 का स्क्वायर फॉर्मूला यही रहेगा, बार बार नहीं लिखेंगे। तो 53 9 क्या 3 क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, और 5 क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। तो ए स्क्वायर मतलब 25, 2ab 5 3 15 दूनी 30, 2ab की वैल्यू हो गई 30, और बी स्क्वायर 3 3 9। देखे दोस्तों, जैसे यहाँ पे हमने लिखा था बी स्क्वायर की वैल्यू 64 थी, तो हमने एक डिजिट लिया, लेकिन यहाँ पे क्या ऑलरेडी एक डिजिट था, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर तो हमने डायरेक्ट ले लिया 9। 30 में क्या किया? 0। 3 को क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे। 25 और 3 कितना हो गया दोस्तों? 28।
ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं। आप हम न्यूमेरिकल आप क्या करिए, पहले खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद यहाँ पर बोर्ड पे देखिएगा। और खुद से सॉल्व करने के लिए अगर आपको टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके अपना टाइम ले लीजिए। कुछ भी मेमोरी आपको सेव करनी है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आसान तरीका याद रखने का, ठीक है। 83 का स्क्वायर आप खुद से सॉल्व करिए स्क्रीन पॉज करके, अदरवाइज हम यहाँ सॉल्व करते हैं। ए आपका हो गया 8 और बी यूनिट डिजिट है आपका, तो बी हो गया 3। तो अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर मतलब 64 ऑब्लिक 2ab 8 × 24 दूनी 48। 2ab की वैल्यू दोस्तों कितनी होगी 48 ऑब्लिक बी की वैल्यू क्या हो गया, बी की वैल्यू 3, तो बी स्क्वायर 3 × 9। फिर से वही बात आ गई दोस्तों, एक डिजिट है तो अब क्या करेंगे उसको एज इट इज रखेंगे। 9 का वैल्यू 9 आ गया, 8 आ गया, 4 को कैरी फॉरवर्ड कर दिया और ये हो गया 68। तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों 83 का स्क्वायर, ये हो गया। आपको क्रॉस चेक करना है, आप उस पर भी कैलकुलेटर से क्रॉस चेक कर सकते हैं, आप कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको, ठीक है। और आप जितने ज्यादा इस पर न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे उतना ही ज्यादा सॉल्व होगा। तो ये आपका सिंपल तरीका था, जब आप किसी भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं 3 डिजिट्स पे, एक एक करके लेवल पढ़ते हैं, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और आप ऐसे नंबर ऑफ कितने भी प्रैक्टिस कर लीजिए, जैसे आपको 48 का स्क्वायर निकालना है खुद से कर लीजिएगा, 53 का निकालना है खुद से कर लीजिएगा, 76 का निकालना है खुद से कर लीजिएगा। तो ये सारे आपका होमवर्क है, आप खुद से करिए, कैलकुलेटर से क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं, अगर नंबर जिसका हमें स्क्वायर निकालना है वो 3 डिजिट में, मान लीजिए कोई एक नंबर है 211, ठीक है दोस्तों। अब 211 का स्क्वायर लेना है तो क्या करेंगे, मैंने जैसे बताया था कि जो आपका b होता है वो सिर्फ यूनिट डिजिट होगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट आपका क्या है, यूनिट डिजिट आपका ये है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, b हो जाएगी। तो बाकी का क्या बचेगा, 21 आपका हो जाएगा, 21 आपका हो जाएगा a। तो अब इसके हिसाब से आते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, तो a स्क्वायर आपको 21 का स्क्वायर पता होना चाहिए। 21 का स्क्वायर नहीं पता तो आप क्या करेंगे, 21 का स्क्वायर कैसे, a स्क्वायर b स्क्वायर से कर लीजिए। तो a स्क्वायर मतलब ये और b मतलब ये, तो a स्क्वायर 4, 2ab 4, b स्क्वायर 1, तो कितना हो गया दोस्तों 441, ठीक है। अगर आपको और जल्दी कैलकुलेशन करनी है तो आप 1 से 25 तक स्क्वायर सारे याद कर लीजिएगा, तो ये बहुत अच्छा है। नहीं याद होता है तो हमने बहुत इजी मेथड बता रखा है ab का स्क्वायर से, आप वैसे सॉल्व कर लीजिए। आपको सॉल्व करने में हार्डली 2 सेकंड लगेगा, जैसे हमने अभी करा, ठीक है। तो यहाँ पे बात है कि इसको अगर ab स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं तो b की वैल्यू दोस्तों क्या हो गई 1 हो गई, और a की वैल्यू हो गई क्या हो गई 21। तो 21 का स्क्वायर ऑब्लिक 2ab, तो 2 a कितना 21 दूनी 42 और 1 42, तो यहाँ आपका हो गया 42। और b की वैल्यू हो गई 1 की 1, हमने बताया था यहाँ पे सिंगल डिजिट लेनी है, सिंगल है कोई दिक्कत नहीं है। और इसकी वैल्यू क्या हो गई 441 ऑब्लिक 42 ऑब्लिक 1, यहाँ से 1 आ गया। हम हमेशा जब भी सॉल्व करेंगे तो हम हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 1 आ गया, अब यहाँ पे क्या हो गया 2 हो गया, 4 क्या करेंगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, तो 444 और 4 कितना हो गया दोस्तों 445। तो ये आपकी वैल्यू हो गई किसकी 211 के स्क्वायर की, ठीक है दोस्तों। अब जैसे 211 का स्क्वायर करते हैं आपकी वैल्यू a है, a की वैल्यू अगर 21 है और 21 की वैल्यू अगर आपको नहीं पता है तो एक अल्टरनेट मेथड और बता देते हैं, आप वो भी सॉल्व कर लीजिएगा। वो कई बार देखनी पड़ती है, जैसे 211 है तो 211 क्या है दोस्तों 200 के करीब है। 200 हमने इसलिए ढूंढा क्योंकि 200 मतलब 2 जीरो लग गए उसमें, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो जैसे 211 है तो हम उसको क्या करेंगे 211 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब 211 में कितना जोड़ेंगे या कितना घटाएंगे कि ये अप्रॉक्स 100 के मल्टीपल्स में आ जाए, 10 के मल्टीपल्स में आ जाए। तो 211 में आप देखें दोस्तों कि -11 करेंगे तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। अगर -11 किया तो हमें +11 भी करना पड़ेगा बराबर करने के लिए, ठीक है दोस्तों। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे अब नंबर लिखना स्टार्ट करते हैं। नंबर कैसे लिखना स्टार्ट करेंगे, नंबर लिखना स्टार्ट करेंगे 211 में 11 माइनस किया तो 200 हो गया, कितना बचेगा 200 मल्टीप्लाइड बाय 211 में अब जोड़ना भी है तो आपका हो गया 222 हो गया दोस्तों, 222 हो गया। अच्छा 11 का स्क्वायर कितना है दोस्तों 121। अगर 11 का स्क्वायर नहीं पता है तो फिर से आप ab स्क्वायर से फाइंड आउट कर लीजिए, 121 आपका आ जाएगा। यहाँ पे एक चीज याद रखनी है आपको दोस्तों कि जब 200 आ गया आपका तो 2 जीरो है तो आपको क्या करना है 100 से डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि 2 जीरो है तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, 1 जीरो होता तो 10 से डिवाइड करते हैं, 3 जीरो होते तो 1000 से डिवाइड कर देते हैं। जितने जीरो होते हैं हमें उसे एलिमिनेट करना होता है, तरीका ये है। और जितने जीरो हमने यहाँ लिए होते हैं उतने ही डिजिट का अंक हमें यहाँ से उठाना होता है,
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर यहाँ पे मान लीजिए 20 होता तो यहाँ हम 10 लेते, और 10 लेते तो 1 0 होता तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या करते, 1 लेते, 1 डिजिट लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 0 0 कैंसिल आउट हो गया, ये आपको 2 मल्टीप्लाइड बाई 222, तो ये क्या होगा 444 हो गया दोस्तों। ऑब्लिक यहाँ पे क्या है वैल्यू 121 है, तो 121 लिख लिया। मैंने कितना बोला था, क्या कितनी डिजिट लेनी है, 100 है, 2 0 है, तो 2 डिजिट यहाँ से उठानी है, तो आपने यहाँ से उठा ली 2 1, 2 डिजिट उठा ली। अब जो ये 1 है उसको क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 444 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 445। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये भी एक अल्टरनेट मेथड है। ठीक है दोस्तों, ये अगर नीचे हो गया तो मैं यहाँ भी एक बार लिख देता हूँ। वैल्यू हमने क्या लिखी है, इसके बाद ये जो लिखा हुआ है इसको हम जो सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या आती है 444 और ऑब्लिक करके क्या था 121 कौन सा, इधर जो राइट साइड पे ऑब्लिक लिखा हुआ है। हमने क्या बताया यहाँ पे 2 0 ले रखे थे, इसलिए हमें कितने 0 सेलेक्ट करने, यहाँ से सिर्फ 2 वैल्यू सेलेक्ट करनी, 2 डिजिट सेलेक्ट करनी है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 डिजिट सेलेक्ट करनी, तो 1 डिजिट कहाँ है, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। कैरी फॉरवर्ड हो गई तो वैल्यू क्या हो जाएगी 445, 444 और एक कितना 445 और 21। तो ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। किसका आंसर है, ये 211 का स्क्वायर है। 211 देखिए आपने पहले भी सॉल्व किया था, 211 का स्क्वायर कितना आ गया था 44521 और फिर से उतना ही आ गया। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड है, इसको हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आपका नंबर 2 से ज्यादा डिजिट का हो। अगर 2 डिजिट का है तो ये बेस्ट है, इससे आपको आगे नहीं बढ़ना है। विद इन शॉर्ट टाइम में 2-3 सेकेंड में हार्डली ये आपको सॉल्व कर देगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं नेक्स्ट पे कि ये तो हो गया 1 और 2 डिजिट का। अब कुछ स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं। जैसे जो कुछ सीरीज होती हैं जो आपकी 50 के अप्रॉक्स आती है, मतलब 50 के नियर अबाउट। जैसे हम बात करते हैं कि 41, 42 ऐसे ले लेके 59, तो इसमें देखें ये क्या है 50 के आसपास है, 50 से या तो थोड़ा कम है या 50 से ज़्यादा है। अब ऐसे केसेस को सॉल्व करना देखो तरीका देख लेते हैं। जैसे मान लो कोई इक्वेशन है 51 का स्क्वायर है। जब भी आपको 51 का स्क्वायर ऐसे पूछा जाता है तो आप क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पे क्या है 50 से कितना ज़्यादा है दोस्तों, 1 ज़्यादा है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप लिखेंगे 25, कितना लिखेंगे दोस्तों 25। ठीक है, 25 के बाद यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 01 लिख दिया आपने, 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया। 25 से कितना ज़्यादा था, 1 ज़्यादा था, आपने यहाँ पे सिर्फ 1 लिखा और आंसर हो गया आपका 2601। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा जब भी आपकी 50 के आसपास की सीरीज है, मतलब 41 से लेके 59 तक, तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 51 है, 50 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो 1 का स्क्वायर 50 से कितना ज़्यादा था, 1 ज़्यादा था, तो हमने 5 के स्क्वायर में 25 के स्क्वायर में 1 को ऐड कर दिया, तो 2601 हो गया। हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे 2 डिजिट लेनी, कितनी डिजिट लेनी है दोस्तों, 2 डिजिट लेनी है। ठीक है, हम एक दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल उठा लो आप 48 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर दोस्तों खुद से सॉल्व करो और देखो क्या होता है। 48 में क्या होता है, ये 50 - 2 कितना दोस्तों 50 - 2, इसमें 2 कम है, तो आपका क्या करिए 25 लिखिए, ऑब्लिक कितना कम है दोस्तों 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 डिजिट लिखनी है तो 04, और कितना कम था 2 था, तो 2 माइनस। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, 2 माइनस किया तो 23 और ये कितना हो गया 04। तो ये आपका आंसर हो गया। याद रखिएगा जिसका स्क्वायर करते हैं, ये क्या है जिसका स्क्वायर करते हैं, मतलब किसका स्क्वायर करते हैं 50 - 2। तो ये जो -2 है इसको हम इस तरीके से लेते हैं, ये जो माइनस किया है हमने इसका स्क्वायर लिया और इसको बाद में क्या किया माइनस किया है। ठीक है दोस्तों, याद रहेगा आपको। ऐसे 48, 51, 56 किसका भी कर लो, आप खुद से सॉल्व करिएगा। एग्जाम्पल लिख देते हैं, 56 का निकाल लेना, 59 का निकाल लेना, 42 का निकाल लेना, 47 का निकाल लेना, और इसी तरीके से निकालने के बाद आपको क्रॉस चेक करना है। नहीं समझ में आया फिर से एक बार बता देता हूं। जैसे 48 है, 48 50 से 2 कम है, तो इसको 50 - 2 लिख लिया। अब जितना कम है उसका स्क्वायर कर दिया, हमेशा 2 डिजिट में लिखना है इसलिए 04 लिख दिया। और यहाँ पे क्या करना है 25 लिखना है। 25 के बाद कितना कम था यहाँ पे दोस्तों -2, 2 कम था, तो यहाँ पे 2 माइनस करके ये 23 आ गया और ये 04 आ गया। इस तरीके से आपको करना है। ये आता है जब 50 की सीरीज होती है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं जब 100 की सीरीज होती है तब क्या करना होता है। 100 की सीरीज का आप मतलब समझ गए होंगे। जैसे 50 की सीरीज था तो वो उसमें क्या करना था, आपको 9 माइनस लेके 9 आगे तक जाना है। ठीक है दोस्तों, तो 100 की बात करेंगे, जब 100 की डिजिट की बात करेंगे तो क्या होगा 91, 92, 93 ऐसे चलते चलते कहां तक चले जाएंगे दोस्तों 109।
ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे। अभी क्या करते हैं, मान लीजिए आपको एग्जाम्पल लेना 102 एक एग्जाम्पल ले लिया, 102 का स्क्वायर, 102 का स्क्वायर में क्या करेंगे, अब देखना है ये 100 से कितना ज्यादा है, 100 से 2 ज्यादा है, तो अभी लिख लेते हैं, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो आप ऐसे अलग से लिखना छोड़ देना, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है, आपको ऐसे हर बार लिखना नहीं है। ठीक है दोस्तों, 100 का स्क्वायर कर लिया, अब ये लिख लिया। अब देखिए तरीका क्या होता है, मान लीजिए कोई नंबर है 100 की सीरीज में a, ठीक है दोस्तों, 100 की सीरीज में कोई अगर एक नंबर है 102 आ गया आपका, ठीक है, ए छोड़ो आप ऐसे समझ लो। तो इसमें क्या करना है, 102 जो लिखा है वो लिखा रहने दीजिए, उसके बाद कितना एक्स्ट्रा था 2, तो 2 और ऐड कर दीजिए, ऑब्लिक, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 04। तो ये नंबर कितना हो गया, ये अब आप देखो 104 और 04, ये आपका 102 का दोस्तों स्क्वायर हो गया। ठीक है, नहीं समझ में आया, एक बार और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इसमें क्या करना है, आपको एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले 97 का स्क्वायर लेना है। 97 क्या है, 100 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो 100 माइनस 3 का स्क्वायर है, तो 3 का क्या करना है, ऑब्लिक लगाइए, 3 का स्क्वायर 09 लिखिए, 2 डिजिट में रखना है, और क्या करिए 97 था, ये आपने 97 एज इट इज लिखा, यहाँ पे कितना है 97 किससे कम है, कितने से कम है, 3 से कम है, तो इसमें फिर से -3 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 94 और 09, ये आपका स्क्वायर आ गया किसका, 97 का। तो ये फिर से एक स्पेशल केस हुआ, कौन सा स्पेशल केस हुआ, 50 की सीरीज और 100 की सीरीज। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना हुआ करें तो आप स्क्रीनशॉट बीच में ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं, ये 2 स्पेशल केस हो गए। पहले हमने 2 डिजिट की बात की थी, जिसको हमने सॉल्व किया था AB स्क्वायर से, फिर हमने 3 डिजिट की बात की थी, जिसमें हमने ट्राई किया था कि वो 100 के आसपास मिले, मतलब हमें जितने जीरो मिल जाए उतना बेहतर है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, 5 का केस लिया, फिर उसके बाद हमने 10 का केस लिया। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं कुछ स्पेशल केसेस में, जैसे मान लीजिए कोई नंबर है आपका A5 हमने क्यों बोला, A5 स्क्वायर, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसकी लास्ट डिजिट में 5 आता है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा दोस्तों A मल्टीप्लाइड बाई A+1 ऑब्लिक 25। ये हमेशा याद रहेगा दोस्तों, याद कर लीजिएगा, ये सबसे आसान तरीका है। कभी अगर आपको लास्ट में किसी भी नंबर के लास्ट में 5 मिल जाता है, एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों क्या होता है। मान लीजिए आपको मिल गया 55 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, पहले 25 लिख देना है, और इसकी लास्ट डिजिट कौन सी होगी, पहले आपको 5 छोड़ना है, 5 के बाद जितना बचेगा वो आपका A पार्ट होगा, 5 के अपार्ट फ्रॉम 5 के अलावा जितना बचेगा वो A पार्ट होगा। तो यहाँ पे 5 के अलावा कितना 5 है, तो 5 को क्या करेंगे 5 और ये 6, 5 6 का 30, तो ये हो गया आपका 3025, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा उठा लेते हैं 65 का स्क्वायर, 65 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो गया, 5 है दोस्तों, 25 लिख दिया, A की वैल्यू क्या है 6, तो A+1 की 7, 6 7 कितना हो गया 6 गुणा 7, तो 6 7 है 42, तो ये हो गया 4225। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए कोई एग्जांपल हम लेते हैं, और अभी तो देखिए 2 डिजिट का लिया, जैसे मैंने बोला कि A5, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 डिजिट का है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल हमने ले लिया 195। अगर 195 का स्क्वायर करेंगे, तो मैंने बताया कि 195 के स्क्वायर में 5 तो अलग कर दिया, तो A पार्ट कितना हो गया दोस्तों 19। अब 19 का आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 19 आ गया। ठीक है, 195 का स्क्वायर लेना है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले ऑब्लिक लगाएंगे, इधर पे क्या लिखेंगे 25, यहाँ पे क्या बताया था A इंटू A+1, 19 और 1 क्या हो जाएगा 20, तो यहाँ 19 इंटू 20, तो ये कितना हो गया दोस्तों 380, ये हो गया, और 25, तो ये आपका क्या हो गया 195 का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको इस फॉर्मेट से करते A स्क्वायर 2AB B स्क्वायर, तो यहाँ A स्क्वायर 19 का स्क्वायर, फिर ये लंबा प्रोसीजर था। तो जब भी आपको लास्ट में 5 मिलता है, तो आपको यही मेथड यूज करना है, और कोई मेथड यूज नहीं करना है, बहुत ही कम टाइम में आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये एक तरीका हो गया। अब इसके बाद एक और मेथड पे आ जाते हैं, कुछ स्पेशल नंबर हैं जैसे 1639। ठीक है दोस्तों, 161369
9। ये कुछ नंबर हैं जो स्पेशल सीरीज आती है, इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि 111 इसका स्क्वायर, तो दोस्तों कितना होता है इसका स्क्वायर। जैसे आपको पता है कि 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 1 to 1 आपको पता है। अब क्या करते हैं हम इसमें 111 111 का स्क्वायर कर लेते हैं। ये कितना हो गया दोस्तों, इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना, काउंटिंग करनी है। इसमें कितने नंबर है, कितने 1 है, 3 है, तो 1 2 3 2 1 1 2 3 स्टार्टिंग से, अब फिर क्या होगा डिक्रीज करना, रिवर्स में चलना। अब आपके 4 1 हो गए, अगर 4 1 हो गए तो कितने बार नंबर तक जाना है 4 तक, 1 2 3 4, और रिवर्स में कब तक चलना है जब तक 1 नहीं आ जाते। ठीक है दोस्तों, 5 हो गया, ऐसे कितने भी नंबर हो वो डजंट मैटर नहीं करता। ठीक है दोस्तों, तो 5 है तो कहाँ तक जाना है, 5 तक जाना है, 1 2 3 4 5, फिर से कहाँ तक जाना है रिवर्स में, कब तक जाना है जब तक 1 नहीं मिल जाता। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी 1 की स्पेशल सीरीज हो गई, इसको आप देख लीजिए। आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, बस 1 मिनट में सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिखना है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं 3 की सीरीज पे। 3 को छोड़ते हैं भी, पहले 6 की सीरीज डिस्कस कर लेते हैं। 6 की सीरीज में क्या है, 6 की स्क्वायर, 6 का स्क्वायर अभी दोस्तों हमने देखा था, क्या था ए बी के स्क्वायर से हिसाब से करिए, 36 36 दूनी 72 36, और फिर इसको एक डिजिट उठानी है आपका, तो एक डिजिट उठाए तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 इधर जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 7 इधर जाएगा, और 36 और 7 कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया 66 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये आपका 66 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देनी है कि इसमें जो पहला नंबर है उसको मार्क कर लो, और तीसरा नंबर है उसको मार्क कर लो। ठीक है दोस्तों, क्यों मार्क किया ये बताते हैं। अब मान लीजिए आपसे पूछा गया 666 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे आप, इसको सॉल्व करेंगे, नहीं इसको सॉल्व नहीं करना है, इसको ट्रिक से अपनाना है। ये मैंने बताया था अभी आपको, स्पेशल सीरीज है कौन कौन सी, 1 3 6 9, 1 3 6 9। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जिसको मार्क किया होता है उसको रिपीट करना होता है। कितने बार रिपीट करना होता है, 3 बार 6 है तो 2 बार रिपीट करेंगे, 10 बार 6 है तो 9 बार रिपीट करेंगे, 5 बार 6 है तो 4 बार रिपीट करेंगे, 1 बार कम रिपीट करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 बार था तो 1 बार आ गया, अब यहाँ पे 3 है तो क्या हो जाएगा 2 बार, तो मतलब 4 4 2 बार हो गया। 3 को एज इट इज लिख दो क्योंकि मार्क नहीं किया हुआ है, 5 5 और फिर 6, ये आपका हो गया। आप इसे कैलकुलेटर से चेक करते हैं, कर लीजिए, आपका आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, स्क्वायर आप खुद से ही प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा अच्छा होगा। 4 बार 6 आ गया दोस्तों, तो क्या करेंगे 3 बार लिखेंगे, 3 बार रिपीट करना है, किसे रिपीट करना है जो मार्क किया हुआ है, और फिर उसके बाद जो मार्क नहीं किया हुआ उसे 1 बार लिखना, जो मार्क किया हुआ उसे फिर से 3 बार। ये इस तरीके से आपका 6 की सीरीज हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको हाथ साफ होगा। ठीक है, अब आते हैं 3 की सीरीज पे। चलिए आते हैं 9 की सीरीज पे देख लेते हैं। 9 की सीरीज का 99 का स्क्वायर दोस्तों क्या बताया था, 99 का स्क्वायर, 99 के जब स्क्वायर की बात कर रहे थे हम, 99 के स्क्वायर की बात कर रहे थे, तो हमने क्या बताया था, ए बी स्क्वायर से भी कर सकते हैं। मैंने बताया था कि 100 वाली सीरीज पे भी आ सकते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या है 99 क्या है 100 से कम है, किससे कम है दोस्तों 100 से कम है, यही है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या बताया था, याद करिए, 99 जो लिखा है कितना कम है, 1 कम है तो और 1 कम कर दीजिए, ऑब्लिक 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और 1 है तो 2 डिजिट लेना जो 0, तो ये कितना हो गया 98 और 01। यहाँ पे 2 डिजिट लेना था इसलिए हमने 0 लिख दिया। ठीक है दोस्तों, तो 2 डिजिट लेना था हमने 0 लिख दिया, तो ये आपका 99 का स्क्वायर हो गया 9801। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं वापस 9801। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम वही करना है कि फर्स्ट टर्म को और थर्ड टर्म को क्या करना है रिपीट करना है। अब मान लीजिए आपसे पूछता है वही सेम, मान लीजिए 4 बार आपके आ गए 9, और 4 बार 9 का 9999 का स्क्वायर पूछेगा, कितने 9 है दोस्तों 4 है तो कितने बार रिपीट होगा 3 बार। कौन रिपीट होगा, जो मार्क किया हुआ है, तो कितने बार रिपीट कर दो 3 बार रिपीट कर दो, 8 एज इट इज आ जाएगा, 0 को भी 3 बार रिपीट कर दो 1। ठीक है दोस्तों, ऐसे किसी भी नंबर का लिख लेंगे। एक चीज और याद रखना दोस्तों कि जब आपका 99 का स्क्वायर कितना था 9801, 33 का जो स्क्वायर होता है वो जस्ट रिवर्स होता है इसका 1089। नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है, आप कैलकुलेट करके देख लो, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें भी सेम वही करना है, क्या करना है फर्स्ट और थर्ड को मार्क करना है। मार्क क्यों किया, अब मान लो इसमें हमने पूछता है पेंटा टाइम्स है, पेंटा टाइम्स मतलब 5 बार अगर है, 5 बार क्या है 3 है, तो हम क्या करेंगे जिसको मार्क किया हुआ है उसे रिपीट करेंगे। कितने बार रिपीट करेंगे, 5 बार है तो 4 बार रिपीट करेंगे, 4 बार है तो 3 बार, जितने बार दिया हुआ है उससे 1 बार कम रिपीट करना है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे 4 बार रिपीट करेंगे, 1 1 1 1 0 ऐसे ही आएगा, 8 8 8 8 और आपका 9।
ठीक है दोस्तों, एक और देख लेते हैं। मान लीजिए आपका ऐसे पूछ दिया स्क्वायर, तो कितने बार 4 आ गया आपका? 4 बार आ गया। 3 कितने बार आ गया आपका? 4 बार आ गया। तो आप क्या करेंगे? 3 बार रिपीट करेंगे। 3 बार आपने किसको रिपीट करना है? जो मार्क किया हुआ। तो 1 1 1 3 बार हो गया, 0 एक बार लिख दिया, फिर 8 को क्या करेंगे? 3 बार लिखेंगे और फिर ये 9। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। ये आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, किसी भी तरीके से चेक कर सकते हैं। अगर इसमें किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, कमेंट पे लिख सकते हैं। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और हमारे एग्जाम मॉडल चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। ओके, थैंक यू।